ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के बारे में जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो इसका ना आप अगर चार्ट बना लेंगे ना तो वो ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ चार्ट कैसे बनाना है। बेसिकली कंजक्टिवाइटिस दैट अगर इन्फेंट्स बच्चों में न्यूनेटम है ना, तो आपको समझ आना चाहिए कि फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ के अंदर बच्चों में होता है। क्लाइमेडियल ट्रैकोमिटस डीके ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, निजेरिया गोनोरी हो गया, ठीक है। सीटी निजेरिया गोनोरी की वजह से हो जाता है, और अदर बैक्टीरिया में स्टेप्टोकोकस हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 HS, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 होगा, ठीक है। और हमारे पास जो केमिकल है सिल्वर नाइट्रेट, ये एक MCQs था, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट की वजह से और एंटीबायोटिक यूज फॉर दी पोरफाइलेक्सिस जस्ट आफ्टर बर्थ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिनिकल फीचर में क्या है, क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस में न्यूनेटल इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस एक नाम इसका है। ये क्या कराता है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम। मदर से जनाब आता है डिलीवरी के दौरान 5 से 14 दिन जो आफ्टर जो बर्थ है उसके बाद डिस्चार्ज म्यूकोपुरुलेंट, मतलब कोई पस शस उसके अंदर पड़ी हुई है ना, तो मतलब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। हाइपरीमिया होगा, ठीक है। फॉलिकुलर रिस्पॉन्स नहीं होता, ये एक इसकी बड़ी अच्छी बात है। सुपीरियर कॉर्नियल पेनस होगा और कंजक्टिवल स्कारिंग डेवलप हो जाती है। ये देखो म्यूकोपुरुलेंट जिस तरह बिल्कुल जिस तरह पीले रंग का जो है ना वो शहद की तरह आपको जो है ना वो ये चीज़ दिखेगी। तो मैंने यूँ याद किया हुआ था कि जो चीज़ शहद की तरह आएगी ना बच्चों के अंदर, वो म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज हो, वो फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम की तरफ जाती है कंडीशन। गोनोकोकल नाम में ज़ाहिर है, ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम गोनोकोकस जो होता है ना वो करवाता है, और ये हमारे पास ट्रांसमिटेड मैम ये भी डिलीवरी की तरह, और 2 से 4 जो थे ना इसके दिन होते हैं। ये कितने थे, 5 से 14, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये न्यूनेटल में 5 से 14 दिन है, कि जबकि ये हमारे पास 2 से 4 दिनों के अंदर प्रेजेंट कर जाता है। आपने डेज पूछ लें बच्चा पैदा कब हुआ है, तो उस लिहाज से आप फिर ना इसको क्लासीफाई कर देंगे। अगर 2 से 4 दिन के अंदर प्रेजेंट हो गया ये शहद वाली चीज़ें, शहद वाली मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ ना, तो आपको गोनोकोकल की तरफ जाना है। लेकिन अगर वो 5 से 14 दिन के बाद आ जाए तो वो हमारे पास न्यूनेटल जो है ना वो क्लेमाइडिया की वजह से होगा। डिस्चार्ज प्रूलेंट होगा, सूडोमेम्ब्रेन होता है, आईलेड और एडिमिटस, देख रहे हैं सारे के सारे एडिमा हुआ है आँख के ऊपर सारे के सारा। फिर हमारे पास क्या है, इसके कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट केराटाइटिस भी आपको कॉमन होगा। अदर जो है ना वो पैथोजन में 4 से 5 दिन में यूजुअली सवेलन होता है, लेड और म्यूकोपुरुलेंट, वो बाकी आप पढ़ लेना। वायरल में क्या होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 HSV2। ये अब आपको पता है कि ये जो ना ट्रांसमिटेड फ्रॉम, ये भी डिलीवरी के दौरान होता है, और इसमें ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस होता है, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट में केराटाइटिस हो जाएगा, ठीक। इसमें अब ब्लेफराइटिस भी है और कंजक्टिवाइटिस भी है। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं ना, ये वाली ये ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस की क्लिनिकल निशानी, साथ में आपको रेडनेस वगैरह वो सारी की सारी जो है ना वो दिखेगी। केमिकल में क्या होगा, विद इन फ्यू आवर, अगर चंद घंटों के अंदर वो प्रेजेंट करना शुरू कर दे तो आप सिल्वर नाइट्रेट जो है ना वो पोरफाइलेक्टिड आफ्टर यूज़, अगर सिल्वर नाइट्रेट यूज़ किया है और कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप यूज़ किया है ना, तो उसके बाद ये हो जाएगा कंजक्टिवाइटिस। और हाइपरीमिया होता है, और लास्ट जो है ना वो 24 घंटे तक ही रहता है, तो आप बता सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या, क्लाइमेडिल के लिए जो ना, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन देनी है 1% IU ऑइंटमेंट के अंदर, 10% जो ना आई ड्रॉपर फॉर 4 हफ्तों के लिए, एरिथ्रोमाइसिन 50 मिलीग्राम पर kg। मतलब बच्चे का जो साइज़ है ना उस लिहाज से आपने जो है ना डिवाइड करके इसको 2 वीक के अंदर जाना दे देना। गोनोकोकस है तो गोनोकोकस के लिए आपने बेंजाइल पेनिसिलिन, ठीक, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, ठीक है। BP, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन ये देनी है। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक बेंजाइल पेनिसिलिन कितनी देनी है, 50,000 यूनिट पर kg डिवाइडेड 7 दिनों के लिए। सेफ्ट्रेक्साइन जो होता है ना वो आपने दे देनी है, फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे सकते हैं। अदर पैथोजेनेसिस में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, फोकस को क्या है यार, और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, लास्ट पे वायरल कंजक्टिवाइटिस टॉपिकल साइक्लोवेर 5 दिनों में दे देनी है आपने। जहाँ भी वायरस आएगा तो वीर उसकी दवाई की एडवाइस है, साइक्लोवीर हो गया, पेन साइक्लोवेर हो गया, वो सारे के सारे। फार्माकोलॉजी थोड़ी सी याद करें, सिस्टेमिक जो है ना वो 14 दिनों के लिए आपने दे देनी है साइक्लोवेर। कॉम्प्लिकेशन क्या, केराटाइटिस होता है, कॉर्नियल अल्सरेशन, ओपेसिटी और कंजक्टाइवल। अब हमारे पास होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ये बेसिकली क्या है, एलर्जिक जो है ना वो इन्फ्लामेशन होती है कंजक्टाइवा करेक्टेड बाई इचिंग, रेडनेस आई ड्यू टू एलर्जन, किसी भी एलर्जन या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से हो, वो हमारे पास एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। कंजक्टाइवा मोर सेंसिटिव देन स्किन, ठीक है। स्किन के ऊपर इतनी एलर्जी नहीं होती जितनी कंजक्टाइवा के ऊपर होती है। तो एक्यूट एलर्जी का, इसकी टाइप क्या क्या अब आ जाती है एलर्जिक की, एक्यूट एलर्जिक रहीनो कंजक्टिवाइटिस, मतलब इसके अंदर रहीनो जहाँ पे आ जाएगा वो नाक से रिलेटेड हो जाएगा। वर्नियल, एटोपिक और फाइल सेंटुलर, बस यही, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है एक्यूट एलर्जिक
राइनो कंजक्टिवाइटिस, इसमें क्या होता है रिएक्शन इन्वायरमेंटल एलर्जन, उसने कोई चीज़ सूंघी है तो उसके बाद उसको जो है ना वो साथ में आई के ऊपर भी इफेक्ट हो गया, ऑक्यूलर और नेज़ल एलर्जी। ठीक है, जहाँ मैंने कहा रहीनो का लफ्ज़ आ जाए वहाँ पे आपने नाक के ऊपर पहुँच जाना। रहीनोप्लास्टी होती है ना, जो नाक जिनके टेढ़े होते हैं वो करवाते हैं। एयरबोर्न एलर्जी है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ये एक एमसीक्यूज है इसका। ठीक है, एक नंबर यानी इसने इन्फेक्शन जो है ना वो एलर्जी वाला करवाना है। सीजनल एलर्जिक रिएक्शन में हे फीवर जिन लोगों को होता है, उसके अंदर हे फीवर में एलर्जिक रेनाइटिस जिनको होता है, और उसके अलावा स्प्रिंग होता है, समर होता है, ट्रीज में और ग्रास पोलन की वजह से मौसम बहार के अंदर इसके पेशेंट मोस्टली आएंगे। पेरिनियल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस में मतलब इसकी दो है ना अब एलर्जी की, एक सीजनल है और एक है पेरिनियल। पेरिनियल में क्या है, ये लेस कॉमन है और ये मोस्ट जो है ना वो पूरे साल हो सकती है, लेकिन ये वाली स्प्रिंग के अंदर होती है। और यहाँ पे जो है ना हाउस डस्ट होती है, एनिमल, कुछ लोगों को घर में डस्ट से एलर्जी हो जाती है, वो फिर आँख के ऊपर भी ना इफेक्ट कुछ ना कुछ उसका पड़ जाता है। सिम्टम है रेडनेस है, वाटरिंग है, इचिंग है, साइन में लिडोडीमा होगा, हाइपरीमिया कीमोसिस हो गया और मिड पेपिलरी रिएक्शन है। अवॉइड करो एलर्जी से जितना हो सकता है, कूल कंप्रेसेस रखो। टॉपिकल एंटी हिस्टाम, एलर्जी के लिए हमें पता है कि हमने एंटी हिस्टामिन ही देनी है और तो कोई चीज़ नहीं। फिर हमारे पास टॉपिकल जो है ना वेजो कंस्ट्रिक्टर में नेफाजोलिन हो गया, फिर टॉपिकल मास सेल के लिए सोडियम क्रोमाइगोलेट हो गया, लोडोमैक्साइन हो गया। स्टीराइड आप दे सकते हैं, ओरल एंटी हिस्टामिन आप दे के जो ट्रीट कर देना। अब हमारे पास आता है वर्नियल कंजक्टिवाइटिस, केराटो कंजक्टिवाइटिस, जिसके हम कहते हैं स्प्रिंग कैथार या वर्नियल कैथार। कैथार जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए ना तो ये रिलेटेड होता है एक्सेसिव जो भी डिस्चार्ज हो, ये जहाँ पे म्यूकस हो नोज से, थ्रॉट से, उसके साथ इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस में ब्रेन होना, वो कैथार होता है। ठीक है, कैथार। तो अब आपने जो है ना रिकरेंट बाइलेटरल एलर्जिक इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा, अब इसके अंदर जहाँ भी इन्फ्लामेशन आएगी वहाँ पे कैथार होगा। इटियोलॉजी में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टाइप 1 और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके हो गया। 5 से 15 साल की उम्र में मेल मोर कॉमन है, स्प्रिंग के अंदर होता है, समर के अंदर फैमिली हिस्ट्री आपको देख लीजिएगा। आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी का तो आईजीई होगा। आईजी में सरफेस मास सेल जो है ना वो काज करते हैं डीग्रेनुलेशन ऑफ द मास सेल विद द रिलीज ऑफ केमिकल हिस्टामिन, सीरोटोनिन, स्लो रिलीजिंग सब्सटेंस पी जो होता है ना वो आता है कंजक्टिवा। क्लिनिकल फीचर में पैल्पिब्रल फॉर्म होता है, लिम्बियल होता है और मिक्स्ड होता है। इजी है। सिम्टम्स में क्या हमारे पास आती है, सिम्टम्स में जनाब लैक्रीमेशन है, फोटोफोबिया है, रेडनेस है, बर्निंग है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आपको आप खुद भी लिख सकते हैं। हाइपरीमिया हो सकता है, हाइपरट्रॉफी होगी, पेपिलरी हाइपरलार्ज पेपिला विद हार्ड फ्लैट टॉप पोलीगोनल अपीयरेंस होती है। ठीक है, जिसके अंदर कोबल स्टोन और पेवमेंट, जिस तरह आप ना वो पत्थर नहीं लगे होते हैं अमूमन पार्कों के अंदर कोबल स्टोन पड़े होते हैं, उस तरह की आपको अपीयरेंस नज़र आएगी। यहाँ पे ये देख रहे, इसमें देखो यार, जिस तरह पत्थर नहीं अरेंज किए हुए कोबल स्टोन, उस तरह आपको जहाँ पे अपीयरेंस नज़र आए, आपने वर्नियल केराटोकंजक्टिवाइटिस कर देना, कैथार कर देना या स्प्रिंग कैथार कर देना। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर हम पार्कों में जाते हैं ना, ठीक है, स्प्रिंग में पार्कों के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या, पार्क में गए ना, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या दिखा, ये कोबल स्टोन दिखे, तो वहीं से याद कर लो कि ये स्प्रिंग कैथार आ जाता है। मैंने यूँ याद किया हुआ था, बाकी आप देख लेना। अब ये बड़ा जो है ना उसका है रूपी सेक्रीशंस, आपको क्योलीफॉल लाइक जाइंट पे पिल्लाए होंगे और क्योलीफॉल लाइक जो है ना वो आपको चीज़ें सारी की सारी ये देख लें। ठीक है, फिर एक्सुडेटिंग म्यूकॉइड होगा, रूपी सेक्रीशन, देख रहे हो रूपी सेक्रीशन, ये टॉसिस होगा। ठीक है, आईलेट, जब ऊपर आईलेट के ऊपर पत्थर पड़ जाएंगे तो वो उन्होंने गिरना ही है, तो ड्रॉपिंग ऑफ द आईलेट, टॉसिस जिसे हम कहते हैं। लिम्बियल फॉर्म में क्या होगा, हाइपरीमिया होगा, एडीमिया होगा, जेलिटिनस पे पिल्लाए होंगे, और यहाँ पे ट्रांस डॉट्स जो होता है ना वो देखेंगे। मिक्स्ड के अंदर क्या है, बोथ पेल्पिब्रल लिम्बियल फॉर्म में। कॉर्नियल चेंजेस केराटोपैथी क्या होती है, पंक्चुएट एपिथेलियल एरोजन इन दी अर्लीस्ट फाइंडिंग। नंबर 1 एपिथेलियल मैक्रो एरोजन अल्सरेशन, शील्ड अल्सर, प्लेक्स होगा, सब एपिथेलियल स्कारिंग होगी, और हमारे पास वेस्कुलराइजेशन। ये सारी की सारी 5 स्टेप आपने कॉर्नियल चेंजेस को जो देखनी है ना केराटोपैथी में। सबसे पहले आपने एपिथेलियम को ले देना। ठीक है, एपिथेलियम के बाद आपने जो है ना एरोजन और अल्सरेशन, ठीक है, अल्सरेशन होगी। अल्सरेशन के बाद आपके पास वहाँ पे प्लेक बनेगा। ठीक है, प्लेक के बाद जो है ना वहाँ पे स्कार बन जाएगा, स्कार के बाद वहाँ पे वेस्कुलराइजेशन होगी। तो ये सारे की सारी कॉर्नियल चेंजेस हम केराटोपैथी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एक दफ़ा। ट्रीटमेंट में क्या है, एंटी हिस्टामिन दे देनी है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, केटोफिन दे देनी है, फिर मास सेल स्टेबलाइज़र दे देनी है, सोडियम क्रोमाइगलेट दे देना है, और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टीराइड हो गया और एसिटाइलसिस्टीन दे के
जनाब उसको ठीक कर लेना है। इसके अलावा हमारे पास टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन होता है, सुप्राटार्सल स्टीराइड इंजेक्शन और सिस्टेमिक थेरेपी आप दे के ना इसको ठीक कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन, स्टीराइड में डेक्सामेथासोन दे देना है 4 मिलीग्राम, और इम्यूनोसप्रेसिव फिर दे के स्टीराइड वगैरह और ओरल एंटीहिस्टामिन दे देनी। फिर हमारे पास आता है एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो इसके अंदर ना रेयर क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन है कंजक्टिवा के, एटोपिक डर्माटाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है साथ में डर्मस की भी ना। तो अब इसमें देखते हैं क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है सेम, और यंग में कॉमन है। एस्दमा इसके अंदर मोस्टली पेशेंट के साथ आते हैं। एटोपिक केरेटो कंजक्टिवाइटिस है ना, ठीक है। तो मतलब पुराना इनका इन्फेक्शन चल रहा है, दोनों साइड्स का चल रहा है ना। तो साथ में दमा का अगर पेशेंट सिनेरियो में आ जाए तो आपको एटोपिक में, ठीक है, तो एटोपिक में टी आ रहा है तो अजदमा के अंदर भी टी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक ये MCQs हो गया। सीजनल माइक्रोपेपिलाई होते हैं, बाकी वेस्कुलराइजेशन और पैसिफिकेशन कंजक्टर जो जो याद रहता है वो रख लेना। बाकी हमारे पास है, ये हमारे पास है पेटेनुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, पेटेनुलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, नोड्यूलर लोकलाइजेशन एलर्जिक इन्फ्लामेशन विद कंजक्टिवा नोड्स अब यहाँ पे ना, ठीक है, वो पे करेंगे तो पेटेनुलर। अब यहाँ पे इन्वॉल्व होता है टाइप 4, 4 रुपये का एक नोड मिलेगा। फिर हमारे पास लोकलाइज सेल मीडिएटेड टाइप 4 रिएक्शन है, ठीक है। ट्यूबरकुलर प्रोटीन और कंसीडर प्रीवियसली विद द कॉमन काज स्टेफिलोकोकस प्रोटीन आपको मिलेगी, और प्रोटीन विद पैरासाइट और फंजाई में। पैथोजेनेसिस में पिटेनक्यूल्स इंसाप एपिथेलियम नोड्यूल मिलेंगे। सेल मीडिएटेड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। साइज़ देख लेना। फिर 10 दिन का कोर्स होता है, फॉलो करता है 10 दिन का कोर्स। फिर हमारे पास पास करते थ्रू इन्फिल्ट्रेशन, एलिवेशन, अल्सरेशन और रिजॉल्यूशन। सबसे पहले इन्फिल्ट्रेशन, फिर एलिवेशन, फिर अल्सर होती है, फिर वहाँ से रिजॉल्व हो जाता है। क्लिनिकल में क्या था, कंजक्टिवा लिम्बस में पिटेनिकुलर कंजक्टिवाइटिस, फिर केराटाइटिस, पिटेनिकुलर केरेटो कंजक्टिवाइटिस। अब इसकी जो है ना वो कंजक्टाइवल टेनिक्यूल देख लो, ये देख रहे हो आई के ऊपर, ये छोटू सा एक डब्बा सा, ठीक है। तो ये इसको गौर से देख लेना। लैक्रीमेशन, इरिटेशन, इचिंग, मतलब आई में ये बड़ा है कि बहुत से सिम्टम्स अमूमन कॉमन होते हैं ना, इचिंग हो गया, एडिमा हो गया, वाइटिश इन दी सेंटर, देख रहे हो सफ़ेद है बिल्कुल, वाइटिश इन दी सेंटर। फिर सराउंडेड बाय लोकलाइज हाइप्रीमिया एंड कंजक्टिवाइटिस, सिंपल। फिर नेक्रोसिस जाता है, अल्सर मान जाता है विदाउट स्कार फॉर्मेशन है। फिर केराटाइटिस में पिटेंकुलर केराटाइटिस में क्या होता है, पेन, टेयर, फोटोफोबिया, ब्लेफरोस्पाज्म हो गया। फर्स्ट एट द लिम्बस मार्जिनल अल्सरेशन हो गया, बाकी वो कॉर्नियल अल्सर होता है, प्रीमिक होता है। केराटो कंजक्टिवाइटिस में लिम्बस स्प्रेड करता है बल्बर कंजक्टिवाइटिस के अंदर, तो ये लिम्बल में ये देख लो, ठीक। तो लिम्बस मतलब वो स्प्रेड करता है बल्बर कंजक्टिवा तक, फिर वहाँ से जो है ना वो रिटेक कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस वगैरह सारे। डायग्नोसिस किस तरह करें, क्लिनिकल फीचर लेबॉर्ट्री के अंदर आप कर सकते हैं। स्टीराइड में ड्रॉप दे देनी है, एंटीबायोटिक्स दे देनी है, और एंटीजन को ना सोर्स ऑफ एंटीजन ट्रीट द क्रोनिक इन्वॉल्व इन्फेक्शन, बच्चों वाली बात है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेरेजियम, ठीक है, टेरेजियम। तो ये क्या है बेसिकली, फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की ओवर ग्रोथ इसके अंदर अब हो रही है, जो कि इनक्रोचिंग कर रही है कॉर्निया के ऊपर फ्रॉम द कंजक्टिवा इनटू द इंटरपेल्पिब्रल रीजन। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इसका ना कहीं कहीं आपको लिखा होगा सर्फर्स आई, ठीक है। होता क्या है, एक वेज शेप जो ना ग्रोथ होती है कंजक्टिवा की, दो की एक्सटेंड करती है कॉर्निया के ऊपर। ये देख रहे हो, फाइब्रोवेस्कुलर जो है ना इसकी ओवर ग्रोथ हो रही है, जो कि कहाँ तक आ रही है, कॉर्निया के ऊपर आपके, वो देखिए। जबकि आपको इस तरह का ना दूध के से कलर का आपको नज़र आए ना, मैंने यूँ याद किया हुआ था, तो आपको जो है ना एक झिल्ली सी ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो आप उसको टेरेजियम के नाम से कंसीडर करेंगे। इसकी एग्जैक्ट काज नोन नहीं है, ठीक है। दो प्रोबेबल काज है, ड्राइंग ऑफ द इंटरपेब्युलर टेयर फिल्म जो है ना उसकी ड्राइंगनेस हो जाती है हॉट क्लाइमेट के अंदर, या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट की वजह से ना वो जो कॉर्नियल एपिथेलियम डैमेज होती है, बोमन मेम्ब्रेन जो आई के अंदर होती है, वो उसकी वजह से हमारे पास स्ट्रोमा जो है ना वो डिस्ट्रॉय होता है। तो इस कहते हैं कि इस वजह से होता है ना, ठीक है। बाकी दूसरे क्रोनिक इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर डस्टी एटमोसफेयर। पैथोलॉजी में डीजनरेटिव और हाइपरप्लास्टिक कंडीशन है, और क्या है, कॉर्नियल एपिथेलियम बोमन, वो सर
टाइप्स क्या है, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में थिक फ्लैशी वेस्कुलर इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसे हम कैप कह रहे हैं। रिग्रेशन में क्या है, एट्रोपिक है, थिन है, यहाँ पे थिक है, ठीक है, ये वाली जो प्रोग्रेस करेगी वो थिक होगी, जो नी प्रोग्रेस करेगी वो थिन होगी। एट्रोपिक होगी, लिटिल वेस्कुलरिटी, इसके अंदर वेस्कुलरिटी अच्छी होगी, इसके अंदर कम वेस्कुलरिटी होगी। ओके होगा, सिंपल सिंपल सी बातें। हॉट क्लाइमेट की वजह से क्या रहा है, एसिम्टोमेटिक होते थे, फैशन ऑफ दिन बच्चों वाली बात है। ट्रीटमेंट क्या करनी है, नॉन सर्जिकल है, सर्जिकल है। नॉन सर्जिकल में टेयर सब्सिट्यूट करने, टॉपिकल स्टीरॉइड देने या सन ग्लासेस उसको दें, ताकि जो अल्ट्रा वायलेट पड़ रही है ना वो ख़राब कर रही है, वो उसको ख़राब ना करे। सर्जिकली जो है ना सर्जिकल एक्सीजन कर देनी है, कॉस्मेटिकली और वाइस भी। प्रिवेंट किस तरह करना है आपने, जो है ना वो सर्जिकल एक्सीजन इज़ दी मेन प्रॉब्लम, ठीक है, और क्योंकि वो दोबारा रीकर कर जाती है ना, तो इस वजह से सर्जरी करने का फिर फ़ायदा नहीं होता। कंजक्टाइवल ऑटोग्राफ या एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन जो है ना हम कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो दोबारा ना रिग्रेस हो। फिर माइटोमाइसिन सी टॉपिकल ड्रॉप्स होते हैं। रेडिएशन में बीटा रेज आप दे देंगी, आर्गॉन लेज़र जो है ना वो डिस्ट्राई करती है ओवर ग्रोथ को। फिर सीडो टेरेजियम क्या होता है, फोल्ड ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवल अटैच टू द कॉर्निया। अब इसके अंदर वो ऐसा कोई मेम्ब्रेन ओवर नहीं ग्रोगी, लेकिन जो बल्बर कंजक्टाइवा है ना वो कॉर्निया के साथ अटैच होता है, जिसे हम ना समझ लेते हैं कि ये टेरेजियम है, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, वो ना कंफ्यूज हो जाते हैं हम। कॉर्नियल इंजरी की वजह से हो सकता है, पेरिफेरल अल्सर की वजह से हो सकता है। ये देख रहे हैं फोल्ड ऑफ द कंजक्टाइवा, यहाँ पे पूरा कंजक्टाइवा की तरह से ना, वहाँ पे मिल्की मिल्की आपको नज़र आती है, यहाँ पे रेडिश रेडिश आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जब आप ओरिजिन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी एनी क्वाड्रेंट हो गया, पास्ट नेक हो गया, डिप्लोपिया इसके अंदर जो है ना वो बड़ा कॉमन है, सर्जिकल एक्सीजन की जाती है। और बाकी जो है ना वो टेरिजियम और सीडोटेरेजियम के बाद में यह डीजनरेटिव है, ये इन्फ्लामेटरी है। एल्डरली में ये किसी भी उम्र में हो सकता है। पेल्पिब्रल अपर्चर होता है कि एनी साइड, प्रोग्रेसिव होता है, ऑलवेज स्टेशनरी, ये आगे नहीं प्रोग्रेस करता, ठीक है, एक जगह पे बस चला गया तो वहाँ पे ये प्रोग्रेसिव भी होता है, रिग्रेसिव भी हो सकता है, हमने यहाँ टाइप्स पढ़ी। फिर प्रोब्स कांट बी पास्ट, जबकि यहाँ पे प्रोब जो है ना वो कैन बी पास अंडर द नेक, तो ये दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। इटियोलॉजी, एज, साइड, स्टेज और प्रोब, ये अगर इसको याद कर लोगे ना आपका ये सारा क्वेश्चन हल हो जाता है इंशाल्लाह। फिर हमारे पास होता है पिंगेक्यूला, ठीक है, पिंगेक्यूला, गेक्यूला, इस तरह करके इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। बेसिकली ये क्या है, येलोश वाइट मास है, ठीक है, बल्बर कंजक्टाइवा नियर दी लिम्बस। इसकी एक मैं अगर डायग्राम दिखाऊँ ना, एक स्मॉल रेज्ड येलोश या वाइट ग्रोथ है जो कि कंजक्टाइवा के ऊपर जाके लिमिट कर जाती है, ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, ये आपको अगर स्मॉल एक ना टिमकना सा येलोश सा नज़र आए तो वो ये पेंगुला है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डीजनरेटिव कंडीशन है, ड्राइंग ऑफ द इंटरपेल्वियर टेयर फिल्म की ड्राइंग बेसिकली है, और अल्ट्रा वायलेट लाइट, सेम वही जो कंडीशन पीछे देखी है हमने यहाँ पे भी वही है। सब एपिथेलियल कोलेजन जो है ना वो इसके अंदर क्या होता है, इलास्टिक होता है, ईओसिनोफिलिक होता है, ग्रासी होता है, कैल्शियम ग्रैन्युलर जो है डिपॉजिट कर देते हैं। बाकी जो है ना इसके अंदर येलोश वाइट होता है, स्लाइटली एलिवेटेड होते हैं, ओवल जो है ना मास होता है, यूजली बाईलेटरल होते हैं, एडवांसिंग एज में होता है, कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, बच्चों वाली बात है, जो कुछ लेंस कुछ यूज़ करती है ना गर्ल्स, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, इफेक्टिव होती है, और बाकी सारे के सारे यूजली ट्रीटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सर्जिकल एक्सीजन जो है सिर्फ कॉस्मेटिकली, इसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो है ना गर्ल्स अमूमन कहती हैं हमारा जो आँखों में कॉस्मेटिकली हमें जो है ना वो खूबसूरत दिखना है, हो गई मैं गोरी गोरी, उसके लिए होते हैं। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में विटामिन ए के मुतालिक। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी ऑल्सो योर पीशियस प्रेयर, अल्लाह हाफिज़।